बीएलए के विद्रोह से इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान डरा हुआ है बल्कि चीन भी डरा हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान में चीन का खूब पैसा लगा हुआ है। गवादर पोर्ट के आसपास चीन ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को शुरू कर रखा है जो चीन के लिए काफी लाभकारी हैं। चीन और पाकिस्तान इन प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम कर रहे हैं और इसी को निशाना बनाने के लिए बीएलए बार बार चीन और पाकिस्तान पर हमला करता आया है। तमाम पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। ये हालात चाहे जैसे भी संगीन, अंधेरा जितना भी गहरा हो, हमारी बहादुर फोर्सेस की शक्ल में एक सेवियर मौजूद और इस वक्त जान के लाले पड़े हुए हैं। हमने 80,000 के करीब शहादतें दी, $1 का नुकसान उठाया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, लेकिन दुश्मन लाख कोशिशों के बावजूद अपने मकरू अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके। चीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा यात्री ट्रेन को हाईजैक करने की निंदा की है। चीन ने पूरे मामले पर अपनी तरफ से गहरी चिंता जाहिर की है। चीन ने इस्लामाबाद के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने की भी पेशकश कर दी है। यानी पाकिस्तान से आतंकवाद को मिटाने के लिए चीन अब पाकिस्तान का साथ देना चाहता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने पाकिस्तान के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की पेशकश की है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बीएलए के विद्रोह की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान डरा हुआ है बल्कि चीन भी डरा हुआ है। दरअसल इसलिए चीन डरा हुआ है क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर चीन ने खूब पैसा लगाया है। चीन का खूब पैसा लगा हुआ है। ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें चीन का खूब पैसा लगा हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। अब ग्वादर एयरपोर्ट के पीछे ऐसे एक प्रोजेक्ट्स हैं जिससे चीन का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट होता है, उसी वजह से जो है चीन परेशान है। और चीन और पाकिस्तान जो है मिल करके ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ग्वादर एयरपोर्ट वाले। अब इसको देख करके बीएलए वालों ने जो है आतंकवाद करना शुरू कर दिया, हमले करना शुरू कर दिया। इसी वजह से चीन को भी डर है इस बात से। तो चलिए देर ना करते इस पूरी वीडियो को देखते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट जो है वो रावलपिंडी में है, क्योंकि शिद्दत पसंदों ने, दहशतगर्दों ने बराह रास्त हमलों की धमकी दे दी है। खत्म करने के लिए पाकिस्तान का सहयोग करने की बात कर रहा है, तो इसका जवाब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन ने पाकिस्तान में सीपेक परियोजना के तहत पानी की तरह अंधा पैसा बहाया है। चीन ने इस परियोजना पर $60 अरब से ज्यादा का खर्चा कर दिया है। ये प्रोजेक्ट अब तक पूरा भी हो जाता अगर पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद चीन के लिए मुसीबत नहीं बनता तो, लेकिन वहाँ आतंकवाद को लेकर चीन बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। कभी चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाता, कभी चीनी कर्मचारियों पर हमले किए जाते, और जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान में तो मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप है मीडिया पे, वहाँ पे तो सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। बुज़दिल भारत और दहशतगर्द मोदी की बात अगर मैं करूं तो उनके दहशतगर्द होने का सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव पहले चंद सादा लो शहरियों का जहन आलूदा करते हैं और फिर उन भटके हुओं के हाथों से मासूम पाकिस्तानियों का खून करवा कर ये ढिंडोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हालांकि भारत का नाकाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। नाज़रीन, 11 मार्च को जिस रोज दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को यरगमाल बनाया तो फिर ईरान ग्वादर को ज्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि उसका एक राइवल पोर्ट है चाबहार। ईरानियों का भी उधर एक फनल है, उधर एक उनका तरीकेकार है बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज रखने का। अरबी जो है वो फंडिंग करते हैं इमराती, मगर ईरानी जो है वो क्रॉस बॉर्डर सेफ हेवन्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। प्लस उनका एक शिया एंगल भी है। उन्होंने हजारों की जो कम्युनिटी है, जो बलूचिस्तान की शिया कम्युनिटी है, उनसे बड़े इन टच रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया है। सवाल फिर ये खड़ा हो जाता है कि इस वक्त कितने सिपाही ऐसे हैं एफसी के जो बीएलए के कब्जे के अंदर हैं। बिकॉज डीजी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने 358 हमने जो हॉस्टेजेस हैं उनको हमने छुड़ा लिया। 26 वो कहते हैं जहाँ भाग हुए, दोनों का फिगर ऐड कर दें तो ये 384 बनता है। 16 डालें और तो 400 हो जाते हैं। और मुसलमान अब तक तमाम सोर्सेज से हम कह सकते हैं कि बहुत ही मोहतात अंदाजे से भी कम से कम 440 लोग जो हैं इस जाफर एक्सप्रेस में सवार थे। बिकॉज रेलवे के फिगर्स हमारे अच्छा, हम सारे लूज कैनन्स हैं। इसी किस्म की बातें बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर
चीज़ों का एहसास किए कि प्रॉब्लम्स की नोयत है क्या, चैलेंजेस हैं क्या, जिसके जहन में अजवान में जो भी आता है हम कह देते हैं। बलूचिस्तान में कोई मसला एसओचओ की मार नहीं है। अगर एसओचओ की मार होती तो आज BLA जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक ना करते, 450 पैसेंजर्स को यरगमारी ना बनाते, और फिर अभी बल्कि हमारे UN में जो मुस्तकिल मंदूब हैं वो भी कह रहे हैं कि हम करारदाद लेकर आ जाएंगे, भारत को एक्सपोज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बस बातें यही तक हैं। ये एक होता है हमारा एक रिएक्शन हमारा आता है, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर हम उसी डगर में वापस चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमें क्या करना था। देखिए, कोई नई बात नहीं है। पहले मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में सीरियस इश्यूज़ हैं, उसमें डेवलपमेंट के भी इश्यूज़ हैं, पावर्टी के इश्यूज़ हैं, और जो हालात थे कि मस्तूम जैसे इलाके में आप पाकिस्तान का झंडा भी फ्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फौज दहशतगर्द है। 94% लोगों ने कहा जनाब पाकिस्तान की, मतलब पीछे रह कौन गया। तो 10 छितर भी 100 खाएंगे, 10 कह रहा हूं, और 100 प्याज भी खाएंगे। अब फौज के 100 छितर और 100 प्याज खाने का वक्त आ चुका है, वरना एक मुकम्मल तबाही की तरफ पाकिस्तान भागम भाग रवाना बात नहीं है ना। ये तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब ने, अजीत दोवल साहब ने, उनके तो क्लिप्स हैं, मेरा ख्याल है आपके पास भी होगा, आप दिखाना चाहेंगे क्यों। तो खुद कहते हैं कि हमने अब अगर ये कश्मीर में ये कर रहे हैं तो हम अब बलूचिस्तान को अलहदा कराएंगे, और ये बड़ा पुराना मंसूबा है। हाँ, सुना दे, हाँ सुना दें आप। 2014 में उन्होंने तो ये इसीलिए द पॉइंट इज दिखाएं इसलिए बिकॉज ये शॉक, ये बस सरप्राइज नहीं होना चाहिए था ये कि इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग एंड सपोर्टिंग, नंबर 1, नंबर 2 दैट ट्रेन्स के ऊपर अटैक्स। आज जो ये किया है, अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि जिस किस्म का रिएक्शन यहाँ आया है, क्योंकि मुंबई के बाद हिंदुस्तान के अंदर रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए थे। बट आमतौर पे इस किस्म की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के अंदर हिट एंड रन गिरिल्ला वॉरफेयर होती है, सुइसाइड मिशन इस किस्म की नहीं होती। बट ये होती है इस्लामिस्ट मूवमेंट्स के अंदर, यहाँ फेथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, रिलीजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तालिबान कर सकते हैं, मगर टू एक्सपेक्ट बलोच इंसर्जेंट्स टू डू दिस, इसका ये मतलब है राना सनाउल्लाह साहब ने कि जी क्या जिम्मेदारी जो है ये बलूचिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत है उसकी है या किसी और की है। सेठ साहब, कंफ्यूजन तब पैदा हुई मेरे जहन में जब DGISPR ने इसके बरखिलाफ जवाब दिया, जब उनसे ये सवाल किया गया 12 मार्च को। DGISPR ने क्या कहा? जी हाँ, जाहिर है कि अब और वो क्या कहेंगे, अब मेरा ख्याल है इस पर क्या मैंने तबसरा करना। ये मिली जुली बात है, कुछ मिनिस्ट्रीज जो हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल की जा रही है। कर देते हैं, इन्हें समझ नहीं है कि अवाम कितने गुस्से में। ये गुस्सा है अवाम का। अवाम कह रही है कि ये जो तंजीमें हैं ये हमें इस फितना फौज से अब बचाएंगी और निजात दिलाएंगी। इस कदर बुरा वक्त आ गया है, हम आपको खुदारा समझा रहे हैं कि नफरत का ये लेवल आ गया है कि अगर आपने अपनी, जैसा कि आप सभी ने आगे क्लिप्स में देखा और खास तौर पे इंट्रो में देखा कि किस तरह से बीएलए विद्रोही जो है पाकिस्तान के अंदर कैसे आतंकवाद पे आतंकवाद करते चले जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आए दिन पाकिस्तान के अंदर इस समय इस महीने में तो रमज़ान में खास तौर पे इतने हमले हुए हैं कि पूछने को नहीं, कोई गिनती नहीं है, उंगलियों में गिनती नहीं कर सकते, इतने पाकिस्तान के अंदर हमले होते चले जा रहे हैं। अब जो है पाकिस्तान का फुल सपोर्ट कर रहा है चीन। इसमें चीन इसलिए फुल सपोर्ट कर रहा है क्योंकि दरअसल आप सभी जानते होंगे चीन ने खूब पैसा लगाया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर चीन के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे चीन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब ग्वादर एयरपोर्ट के पीछे भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें चीन और पाकिस्तान जो है पार्टनरशिप करके ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसमें चीन का काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसी वजह से चीन जो है डरा हुआ है कि कहीं पाकिस्तान के अंदर जैसे हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, कहीं चीन के अंदर भी ना कर दे बीएलए वाले। और बीएलए वालों से चीन ने जो है काफ़ी ज़्यादा निंदा भी करी है इस धमाके को लेकर के, ट्रेन हाईजैक वाले धमाके को लेकर के, मामले को लेकर के।
अब जो है चीन काफी ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि लॉस पे लॉस होता चला जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर धमाके होते चले जा रहे हैं, इनका पैसा जो है वो डूबता चला जा रहा है। तो चीन जो है इस समय फुली सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान की, और चीन और पाकिस्तान के ये जो प्रोजेक्ट्स थे इन लोगों ने काफी ज्यादा छुपा करके रखे थे, बट अब ये हम धमाके के बाद जो है ये सब मालूम पड़ा है पूरी मीडिया को और बाकी सब पूरी आवाम को, पाकिस्तान की भी। तो इन सब में आपकी क्या राय है? क्या चीन को फुली सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान को इस धमाके के माहौल में? हाँ या ना, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।